So let's read the question. The question says, with increase in temperature, the value of equilibrium constant. Option A increases, option B decreases, option C may increase or decrease, option D remain constant. Now, the key concept related to this question, that is, according to the Le Chatelier's principle, if the temperature is increased, then the reaction will proceed that direction where temperature gets decreased. इसका मतलब क्या है? मतलब लार्ज सार्टेलियस प्रिंसिपल के अनुसार अगर टेम्परेचर कोई भी रिएक्शन का इंक्रीज हो जाए, कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन का, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना प्रेफर करेगी जहां पर डायरेक्शन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? इसमें डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। अब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है कहां पर? प्रोडक्ट के साइड। हीट एब्जॉर्ब एट प्रोडक्ट साइड। नाउ फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें क्या है? डेल्टा एच नेगेटिव है, तो उसमें क्या होगा? हीट रिलीज एट प्रोडक्ट साइड। तो इसका मतलब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन, जैसे सपोज मान लेता हूँ ए टू बी, अब इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो है एक्सोथर्मिक और इसका मतलब बैकवर्ड एंडोथर्मिक है। अब बी में क्या हो रहा है? हीट सराउंड रिलीज हो रहा है सराउंडिंग में, मतलब ये और भी ज्यादा गर्म हो रहा है। तो अगर मैं टेम्परेचर इसके इंक्रीज कर दूं फॉर ए टू बी, ठीक है, तो रिएक्शन क्या करेगा? रिएक्शन बी की तरफ तो मूव नहीं करना चाहेगा क्योंकि इसमें और भी हीट इंक्रीज हो रहा है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है वो के इक्वल्स क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो क्या करेगा रिएक्शन अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं? सो वो क्या करना चाहेगा? एंडोथर्मिक के मतलब बैक साइड आना चाहेगा। अगर बैक साइड आएगा मतलब एक ए ज्यादा के ज्यादा फॉर्म हो जाएगा, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाए न्यूमरेटर से तो क्या होगा? के लेस देन 1 हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू। और यही अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं इस रिएक्शन का, ठीक है, मतलब डिक्रीज कर दो टेम्परेचर, तो क्या होगा? रिएक्शन ए टू बी की तरफ फॉर्म करेगा जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज है, उस साइड फॉर्म होगा। उसका मतलब बी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, उसका मतलब के ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब अगर मैं उसी तरह एंडोथर्मिक मतलब बैकवर्ड रिएक्शन का भी अगर देखें, सो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या है? बी टू ए है एंडोथर्मिक। इसका मतलब अगर टेम्परेचर में इंक्रीज कर दूं तो रिएक्शन बी टू ए की तरफ जाएगा, और टेम्परेचर अगर मैं डिक्रीज कर दूं तो क्या होगा? ए टू बी की तरफ रिएक्शन जाएगा। अगर ए टू बी की तरफ जाएगा तो क्या होगा? बी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा हो जाएगा, और एक्सोथर्मिक के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो यही वाला रिएक्शन क्या होगा? अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए मतलब रिएक्शन उस साइड जाना प्रेफर करेगा जहां पर टेम्परेचर कम है। सो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो बैकवर्ड की तरफ जाएगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा। अब फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन वो फॉरवर्ड की तरफ जाना पसंद करेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। तो तब क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
इंक्रीज हो जाएगा। तो एक एक्सोथर्मिक के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो रहा है, और एक्सोथर्मिक के एंडोथर्मिक के लिए ज्यादा हो रहा है, और एक्सोथर्मिक के लिए कम हो रहा है। सो फॉर इट इज इंक्रीज फॉर एंडोथर्मिक एंड डिक्रीज फॉर एक्सोथर्मिक। तो क्या होगा आंसर? जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज मे इंक्रीज और डिक्रीज, दैट इज ऑप्शन सी। क्योंकि इसमें तो रिएक्शन जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक स्पेसिफिक नहीं है, इस टेम्परेचर के कारण बोला है। ठीक है, सो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए सो वो इक्विलिब्रियम जो बैकवर्ड की तरफ जाना पसंद करेगा, और उसका जो होगा रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा, और एक्स और एंडोथर्मिक के लिए फॉरवर्ड की तरफ जाना पसंद करेगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, सो मे इंक्रीज और डिक्रीज equilibrium constant. I hope you will understand the solution very well. Best of luck.